फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, द सक्सेस मंत्रा, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. नाउ आई हैव रिटन डाउन हियर सम 10-11 पॉइंट्स. वी विल डिस्कस वन बाय वन. कैसे आप एनडीए के एग्जाम में सफल हो सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको राइट प्रोसीजर समझना है. राइट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब उनकी डेट है, कब हमको फॉर्म भरना है. दूसरी चीज, एनडीए का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एनडीए. और तीसरी चीज, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, उसका कट ऑफ परसेंटेज क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसका ये जो है यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है. ठीक है. दूसरी चीज, इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एनडीए का जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो एसएसबी कब होगा, मेडिकल कब होगा, एज लिमिट क्या है उसके लिए. ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. दैट कम्स अंडर द राइट प्रोसीजर. तो आपको पूरा प्रोसीजर मालूम होना चाहिए इससे पहले कि आप उस मैदान में कूदें. नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज अवेयरनेस अबाउट डिफेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं. जब एसएससी में जाते हैं वहां सवाल पूछते हैं डिफेंस के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है. आपको पता नहीं कितने रैंक्स होते हैं, क्या फॉर्मेशन होती है, एयरफोर्स क्या है, नेवी क्या है, आर्मी क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है. तो आपको उसकी जो लाइनेज है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है तीनों फोर्सेस का, वो आपको मालूम होना चाहिए. उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके यूनिफॉर्म के बारे में, उनके वेपन्स के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, क्या सिस्टम वहां फॉलो होता है, इसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बारे में आप जानकारी जरूर रखें, अवेयरनेस रखें, जो कि आपको रिटर्न एज वेल एज आपके इंटरव्यू में, एसएससी में काम आएगा. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, गुड शेड्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपका सुबह उठने का समय क्या होगा, सोने का समय क्या होगा, किस तरह का खाना आप खाएंगे, पढ़ाई कितनी करेंगे, कितने आवर्स आप देंगे, डेडिकेट करेंगे अपनी पढ़ाई को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको खुद अपने लिए एक शेड्यूल बनाना होगा और एक डिसिप्लिन्ड वे में उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली. अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय पर उठें, समय पर सोएं, और आपका जो खाना पीना है वो भी प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब इस पर डिपेंड करता है. तो इस रूटीन को आप जरूर बनाएं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट. अब हम इस पर आते हैं, डेली रिवीजन. अगर आपको अपना शेड्यूल तैयार करना है तो उसमें आवर्स डिवाइड करने होंगे कि आप कितने घंटे फिजिक्स को देंगे, कितने मैथमेटिक्स को देंगे, कितने इंग्लिश को देंगे, कितने आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के लिए करेंगे, करंट अफेयर्स, जीके, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलॉट करना पड़ेगा टाइमिंग, और डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो ये जो रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते किसी भी तरीके से कि जब एग्जाम का समय आएगा तब मैं कर लूंगा, बाद में कर लूंगा. ये सब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप डेली के डेली आवर्स डेडिकेट करेंगे हर सब्जेक्ट को, और वो आपका फिक्स होना चाहिए शेड्यूल. तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे रिटर्न में, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, इसका लेवल बड़ा हाई होता है और आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको कंटेस्ट करना है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गुड फूडिंग हैबिट. अगर आपकी फूडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएंगे और अक्सर बीमार रहेंगे. इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी फूड हैबिट्स को बनाए रखें. हेल्दी फूड लें, अच्छा खाना खाएं, दाल, रोटी, सब्जी, वेजिटेबल्स खूब खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, दूध, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लें.
ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहें और आपके चेहरे पे वो चमक दिखनी चाहिए, चेहरे पे वो नूर होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा हेल्दी है। उसका आपको दोनों जगह फायदा होगा, एक तो आपको एसएसबी में और जब आप एकेडमी में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए अपनी फूड हैबिट्स अच्छी रखिए, अच्छा खाना खाइए और अपने आप को फिट रखिए। अनवांटेड सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये कई जगह हेल्पफुल तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको नुकसान भी बहुत करता है। जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके जो व्हाट्सएप चैट हैं, जब उन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका जो टाइम है प्रिपरेशन का, जो तैयारी का, जो आपके करियर को बनाने का, उसमें से बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता है। तो उसमें अवॉइड करिए इनको। ये टाइम नहीं है फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों में टाइम देने का। हाँ, ऑफ कोर्स ये यूजफुल भी है, गूगल बाबा आपके लिए बहुत काम करता है, आप चाहें तो उसको यूज करें। यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आती हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आती हैं, आपके एसएसबी से रिलेटेड, आपके रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, उनको जरूर यूज करें, वहां मनाही नहीं है। लेकिन ये फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करके अपना समय खराब न करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम आपके लिए जब आपको अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनडीए एम नॉट ड्रीम। एनडीए जो है ये क्या है, आपका एम है, ये आपका ड्रीम नहीं है, एम है आपका, नॉट ए ड्रीम। ड्रीम तो सब देखते हैं, हर एक सपना देखता है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। खाली सपना देखने से कुछ नहीं होगा। आपको जिस दिन आप इसको अपना एम बना लेंगे कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा गोल है, मुझे इस पर चलना है, तो आप सारी एनर्जी, सारा टाइम, सब कुछ उस पर फोकस करेंगे और आपको फिर सफलता मिलनी ही है। इसलिए इसको अपना एम बनाएं, सिर्फ सपना नहीं रखें इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपडेट करंट अफेयर्स एंड जीके। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिटर्न में भी काम आएगा और एसएसबी में भी काम आएगा। तो आपका जब आपका एग्जाम होना है उससे 6 महीने तक पहले तक का आपके पास करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। तो डेली जो कुछ हो रहा है आपके चारों तरफ, उस सब चीज पर आप नजर रखिए और उसे तैयार रखिए। और जीके के मामले में आपको डेली के डेली रोजाना तैयारी करनी है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन डेली तैयार करिए। इकट्ठे अगर आप चलना चाहेंगे उस समय कि लास्ट में एग्जाम से पहले तैयारी करूंगा तो नहीं हो पाएगा। रोजाना आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इतना टाइम मैं जीके के लिए दूंगा और इतना मैं डेली तैयार करूंगा। रोज के रोज तैयारी करेंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपका करंट अफेयर्स और जीके दोनों तैयार होगा और ये आपको इंटरव्यू के टाइम में एसएसबी में भी काम आएगा। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एसएसबी प्रिपरेशन। लोगों के दिमाग में एक गलत नोशन है कि हम पहले रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम 14 दिन का, 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का, 21 दिन का कोर्स करेंगे और एसएसबी क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो आपके अंदर हैबिट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, अच्छी या बुरी जो भी हैं, उनको अगर आपने मॉडिफाई करना है, खास तौर से जो नेगेटिव आपका अंदर है या जो पेसिमिज्म है, उसको अगर आपने ऑप्टिमिज्म में लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बनानी है आपको, तो उसमें 14 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, 21 दिन में भी कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए सालों साल लगते हैं। इसलिए जिस दिल से आप सोच ले कि मुझे डिफेंस में जाना है, आप डिफेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और खुद अपने आप को ऐसे कंडक्ट करें जैसे कि आप एक ऑफिसर हैं। आपके दिमाग में वही होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए अर्जुन की तरह, मेरे कंधे पे स्टार है, मैं एक ऑफिसर हूं और मैं ऑफिसर की तरह चल रहा हूं। आपने देखा होगा ऑफिसर्स कैसे कंडक्ट करते हैं अपने आप को, उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका ड्रेसअप सेंस, किस तरह से वो अपने आप को हमेशा स्मार्टली ड्रेस रखते हैं, उनके चेहरे पे क्या चमक होती है, उनका खान पान कैसा होता है, कितने बढ़िया तरीके से अपनी फिजिक को रेडी रखते हैं, मेंटली अलर्ट होते हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, डिसेंट उनका बिहेवियर होता है। वो सारी हैबिट्स जो ऑफिसर्स की हैं वो आपको शुरू से ही अपने अंदर इनकलकेट करनी होंगी, ये सारी चीजें लानी होंगी। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको एसएसबी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्वालिफाई करने, पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप साइकोलॉजिकली हर तरीके से वहां तैयार होंगे।
इसलिए ये हैबिट अभी से डालिए, अपने आप को कंडक्ट करिए जैसे ये मान लीजिए कि मैं एक ऑफिसर हूं और मैं ऑफिसर की तरह ही व्यवहार करूंगा। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा जागना, मेरा सोना, मेरा खाना, बात करना, व्यवहार करना, सब कुछ ऑफिसर की तरह होगा। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप देखिए कैसे आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। नाउ कमिंग टू योर हॉबीज, अनदर पॉइंट, यू हैव टाइम फॉर योर हॉबीज। कुछ समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा अपने हॉबीज के लिए। हर एक की कुछ न कुछ हॉबीज होती हैं। जो भी आपकी हॉबीज हैं उनको समय दीजिए और उनको निखारिए, क्योंकि ये आपके एसएसबी में भी काम आएगा। वहां पर आपसे जरूर सवाल पूछा जाएगा हॉबीज के बारे में, और आप इससे क्या पता लगता है कि आप अपना जो टाइम है वो किस तरह से यूज करते हैं। जब आपके पास खाली समय होता है उसको कैसे यूज करते हैं। आप अपनी हॉबीज पर अगर यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी हॉबीज को भी डेवलप कीजिए। जो भी आपकी हॉबीज है, चाहे वो सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ और जो आपकी हॉबीज हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप उनको फॉलो करिए। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सोशलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइज? सोशलाइज का अगर मैं आपको कहूं तो ये जैसे आपका IQ होता है, EQ होता है, उसी तरह से एक सोशल कोसेंट होता है, SQ। तो उस SQ के हिसाब से आपको अपना सोशल कोसेंट डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से सोशलाइज करना होगा। वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी लोग आपके संपर्क में आए उन सब से मिलिए, उनके बारे में जानिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों कीजिए? इसका क्या फायदा होगा? क्योंकि जब आप डिफेंस में सर्विस कर रहे होंगे तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगी और आपको उस कल्चर में वहां के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। और खास तौर से जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे एनडीए में, वहां पर पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहां पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए। कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, अलग अलग, कोई राजस्थान, कोई हरियाणा से आ रहा है। तो आपको उन सब से मिक्सअप होना है, सबके साथ में मिलना जुलना। अगर आप उनके कल्चर को समझते हैं, उनके बारे में पहले से ही जानते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। प्लस जब आप लाइफ में एज एन ऑफिसर आप डिफरेंट जगह पोस्टिंग होगी तो वहां भी आप आराम से लोकल पब्लिक में, लोकल एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और सक्सेसफुली अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर पाएंगे, डिस्चार्ज कर पाएंगे ड्यूटीज को। इसलिए ये सब क्वालिटीज आपको अपने अंदर अभी से शुरू करनी है। खाली यही नहीं कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करूं, एक रट्टू तोता बन जाऊं और एग्जाम क्वालिफाई करके सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, दोबारा से अगर आप चाहें तो इस मेरे वीडियो को चला लें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये मोटिवेट करता हो और कुछ आपको अच्छी चीजें दे रहा है, तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पहुंचाए, शायद उनको भी लाभ होगा। इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। साथ में मैं एक आपको बताऊंगा जो ऑफिसर्स के अंदर जो 15 क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में जल्दी ही हमारा नया वीडियो आएगा। उसको हम 4 पार्ट्स में बांट के आपको देंगे कि उसमें किस तरह से दिल, दिमाग, आपके गट्स और आपके लेग्स उनका इस्तेमाल होता है। उनको 4 पार्ट्स में हम आपको देंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक ऑफिसर में क्या चाहिए और आपको क्या बनना है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।